हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होने वाली प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के लिए 5 विकासखंडों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसे आपको ऑफलाइन के माध्यम से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। जिसके सैलरी की बात करें तो 15,600 से लेकर 25,300 रुपये निर्धारित की गई है। जिसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं, 12वीं और संबंधित पोस्ट के अनुसार कंप्यूटर रखी गई है। जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आप अपनी जानकारी भरकर और अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को अटैच करके आवेदन कर पाएंगे। इस जॉब वैकेंसी की PDF फाइल और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली पोस्ट करते हैं, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस ज़िले के लिए निकाली गई है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है। इसके अप्लाई प्रोसेस से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा के लिए निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन 27/12/2021 को पब्लिश कर दी गई है, जो प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 5 विकासखंडों के लिए निकाली गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक बतौली, ब्लॉक लखनपुर, धौरपुर, नर्मदापुर मैनपाट और उदयपुर के लिए निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसका डिटेल आप यहां पर देख पाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें 15 जनवरी 2022 तक इनके जो कार्यालयीन समय है 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक, वहां पर इनकी जो निर्धारित पता है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497001 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से आवेदन करते हैं तो इनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं और कितनी कितनी पोस्ट वहाँ के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए पदनाम यहाँ पर दिया गया है, किस कैटेगरी के अंतर्गत निकाली गई है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और प्रतिनियुक्ति या संविदा के बेस पर होगी उसकी जानकारी दी गई है और यहाँ पर इनका मानदेय दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सहायक ग्रेड 2 की। तो यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट निकाली गई है, जिसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या आपके पास अगर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर पाएंगे। इनका अगला कंडीशन कंप्यूटर में आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी गति 5000 की डिप्रेशन में होना चाहिए। अगर आप इन अर्हताओं को पूरा करते हैं तो एप्लीकेबल हो सकते हैं। जिसकी नियुक्ति की बात करें तो प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के बेस पर आधारित हो सकती है। अगर प्रतिनियुक्ति कैंडिडेट नहीं मिलने की स्थिति में संविदा बेस पर नियुक्ति की जा सकती है। इसकी सैलरी की बात करें तो 25,300 रुपये निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, यह रही बतौली ब्लॉक की पूरी जानकारी। यहाँ पर बाकी ब्लॉक की जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ब्लॉक लखनपुर की बात करें, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 नहीं दिया गया है, बाकी सेम क्राइटेरिया है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार, यहाँ पर इनकी जो क्वालिफिकेशन है और इनकी सैलरी है सेम दी गई है। हो सकता है सभी विकास खंडों में सेम पोस्ट नहीं दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर लखनपुर में देखिए सहायक ग्रेड 3 नहीं दिया गया है, बाकी सेम क्राइटेरिया रखी गई है। आप यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा। आप जिस ब्लॉक के अंतर्गत आवेदन करना चाहेंगे आप वहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी देखने के बाद ही आवेदन करिएगा। बाकी एक जानकारी और बता दूँ, यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आवेदन फॉर्म में सिर्फ एक ही पोस्ट डाल सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि एक आवेदन फॉर्म भरे और उसमें सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, चौकीदार, भृत्य और सभी पोस्ट भर दें। वैसे नहीं करना है। आप एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लुंड्रा की बात करें तो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य चौकीदार, यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई हैं। और मैनपाट की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी पोस्ट दी गई है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी पोस्ट दी गई है। और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भृत्य और चौकीदार के लिए पोस्ट खाली है।
वहीं पर अंबिकापुर ब्लॉक की बात करें तो भृत्य और चौकीदार यहाँ पर भी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं इनके एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2021 की स्थिति में सहायक ग्रेड 2 के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष तक होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 भृत्य और चौकीदार की बात करें तो इनकी एज 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होना चाहिए। जो इनकी एज की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 की स्थिति में की जाएगी, जिसमें सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 की पुष्टि के लिए आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें आयु में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 की जो संविदा नियुक्ति की जाएगी वो किसके बेस पे की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके जो 12वीं में प्राप्तांक होंगे उनका 60% लिया जाएगा। वहीं पर बाकी जो 40% है आपको कंप्यूटर बेस्ड पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं पर बात करें भृत्य और चौकीदार के लिए तो यहाँ पर इनका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो अनारक्षित कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। वहीं पर जो आरक्षित वर्ग में जैसे SC, ST और OBC के अंतर्गत आते हैं उन्हें कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 प्रश्न के होंगे, जिसे आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। वहीं पर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और 8वीं लेवल तक के पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक निर्देश दिया गया है कि भृत्य और चौकीदार के लिए जो निर्धारित प्रारूप हैं उनके अलावा एक और प्रारूप दिया गया है, जिसे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक निर्धारित प्रारूप दिखाई देगा, इसे तो आपको भरना ही है। इसके अलावा जो नीचे दिया गया है यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र, यहाँ पर आपको कुछ निर्धारित जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपको अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का जो टाइम टेबल दिन है वो आपको नहीं भरना है। बाकी सभी जानकारियाँ आपको भरना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, अब मेल या फीमेल हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मूल जिले का निवासी क्या है, आप दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं या नहीं, बाकी आपका नाम, किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी फ़ोटो और यहाँ पर आपको साइन करना होगा। तो ये डिटेल जानकारी आपको भरना होगा इस निर्धारित प्रारूप के अलावा। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले आप इनकी पूरी जानकारी पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएँ हैं और इंटरेस्टेड हैं तभी आप इनमें आवेदन करिएगा। यहाँ पर देखिए दावापत्ती के बाद जो सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट के पीछे आपको 5 लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। जो आवेदक प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं उनको जो सक्षम अधिकारी होंगे उनसे अनुमति लेने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब वैकेंसी में जिसकी नियुक्ति की जाएगी सबसे पहले प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर प्रतिनियुक्ति के आवेदक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में संविदा भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। अब बात आती है कि हमें आवेदन कहाँ करना है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। आपके पास शैक्षणिक योग्यताओं संबंधित जितने भी सर्टिफिकेट होंगी या कोई और भी दस्तावेज होंगे उनको आपको स्वप्रमाणित करके इनके जो कार्यालय हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497001 में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है। इसके अलावा अगर आप हैंड टू हैंड जमा करते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं तो इन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस जॉब वैकेंसी में जो पोस्ट निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले के मूल निवासी होंगे वही आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जिसे आप अपने प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करिएगा। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपको अपने शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें स्वयं द्वारा सत्यापित करके आपको 45 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ, जिसमें आप अपने स्वयं व्यवहार का पता लिखिएगा, उसमें आपको 2 लिफाफा संलग्न करना है, यानी कि 45-45 का 2 लिफाफा आपको संलग्न करना होगा। और आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम, विषय और नियुक्ति का प्रकार, यानी कि आप प्रतिनियुक्ति या संविदा में आवेदन करना चाहते हैं उसे लिखना अनिवार्य है। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी की डिटेल जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी की आवेदन प्रारूप आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं। भर्ती का प्रकार, आवेदित पद का नाम, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। वहीं पर आपको एक पासपोर्ट साइज का और रंगीन फोटो चस्पा करना होगा, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा और अपनी जितने भी पूरी डिटेल जानकारी होगी वहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके अलावा आप जितने भी क्वालिफिकेशन किए होंगे अपने पोस्ट अनुसार उसका डिटेल यहाँ पर आपको भरना है।
अगर आप प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उनका डिटेल भरना होगा। यहाँ पर आपको साइन करना होगा। इसके अलावा आप अपने प्रत्यव्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, यानी कि आप कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ पर संलग्न करेंगे उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, यह रही सरगुजा जिले के विभिन्न विकास खंडों में निकलने वाली प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती की पूरी जानकारी, जिसे आप आवेदन करने से पहले पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जॉब से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।